शिव प्रभुआन मिले, मुझे शिव प्रभुआन मिले। गुरुओं के वो सतगुरु, गुरुओं के वो सत। जो है बच्चों के लिए, कलाकारों के लिए गीता बहन जी, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? घर के सारे काम हो गए क्या? अरे नहीं बहन, आपको पता नहीं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो मैं अपने भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रही हूँ। अरे अच्छा, फिर तो आपने व्रत भी जरूर रखा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, भोलेनाथ जी का हर भक्त व्रत तो जरूर रखता है। हाँ, वो तो रखा ही है। कल से सारी तैयारियां कर रही हूँ और सुबह भी जल्दी जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर अब मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है कि भीड़ बहुत हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ। अच्छा, क्या क्या तैयारियां की है, मुझे भी तो बताओ। ये देखो, फल फूल, अक्षत, धतूरा, बेरों का हार, इन छोटी छोटी चीजों से तो भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलानाथ है ना। और मैं आपको बताऊं, हम रात को आज के दिन जागरण भी करते हैं। अच्छा, अरे वाह, फिर तो भोलानाथ जी को खुश करना कौन सा मुश्किल काम है। लाओ, चढ़ाओ और खुश कर दो भोलानाथ जी को। और क्या क्या तैयारियां की है? अच्छा, इस डोल में क्या है? अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि आज महाशिवरात्रि के दिन कच्ची लस्सी का खास महत्व होता है, इसलिए मैं कच्ची लस्सी से शिव बाबा को नहलाने के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, और क्या तैयारियां की
हैं। तो चलो कथा शुरू हो गई है। वो सुनते हैं तो कहते हैं कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। अब सारा दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला और वो थक करके शाम को जैसे ही बैठने लगा तो उसको एक हिरनी नजर आ गई। उसने जैसे ही हिरनी को देखा तो अपने करकट से तीर निकाल करके वो हिरनी के पीछे उसका वध करने के लिए चल पड़ा। अब हिरनी घबरा गई और जब हिरनी घबरा गई तो वो भाग भाग कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाने लगी। अब जब वो थक गई तो उसने सोचा क्यों ना मैं शिकारी के सम्मुख हो जाऊं और क्षमा याचना कर लूं। तो वो जो हिरनी थी उसने हाथ जोड़ करके शिकारी से विनती की, बोलो भक्तो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जब हिरनी ने हाथ जोड़कर शिकारी के आगे विनती की तो उस शिकारी को दया आ गई और हिरनी ने कहा कि चलो मैं सुबह आपके पास वापस आ जाऊंगी और मुझे एक रात के लिए बख्श दो। मैं अपने बच्चों से मिल आऊं और उनको सारा समाचार सुना दूं और सुबह मैं आकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। होती है तो उस हिरण समाज की भी कथा सुनाई जाती है और शिकारी की भी सुनाई जाती है। तो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तो देखिए भक्तजनों, जब अनजाने में जो भोलानाथ जी हैं वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो जब ज्ञान सहित हम अपने मन की बुराइयां, अपना जो बुराइयों का स्टॉक है, किसी से ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, क्रोध, जब हम ज्ञान सहित भोलानाथ के ऊपर चढ़ा देते हैं तो हमारा जीवन सुख शांतिमय बन जाता है। ओम नमो शिवाय, बम बम भोले, ओम शांति। आपका क्या हाल चाल है? ठीक है? घर परिवार में सब ठीक ठाक है? मैं आपको देख रही थी कि आप बड़े ही प्यार से और बड़ी श्रद्धा भावना से भगवान शिव की कथा सुन रहे थे, लेकिन आप पूजा करने की सामग्री तो लेके ही नहीं आए, जैसे फल, बेल, अक्षत, धतूरा, कच्ची लस्सी। इन सब के बिना तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बारे में आप बताएंगे? बहन जी, भोलेनाथ जी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और रही बात सामग्री की, सामग्री तो मैंने भोलानाथ जी को अमृत वेले ही अर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर लिया है। अब जैसे आपने चढ़ाए बेरों के हार, तो मैंने अपने मन के वैर उस परम पिता परमात्मा पर चढ़ा दिए। अब पहले झगड़ा हो जाता था, क्रोध आ जाता था, तो क्या होता था कि मैं बदला लेके रहूंगी, अब इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी से कम हूँ, तो ऐसा सोच सोच के दुखी होती रहती थी। पर मुझे परमात्मा ने शिक्षा दी कि बच्चे, हर आत्मा निर्दोष है, हर बात में कल्याण समाया है। जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, हर बात में भलाई है, तो ये सोचकर मेरा मन शांत रहता है। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने। फिर आपने चढ़ाए अक के फूल, मैंने अपने अकने की आदत चढ़ा दी। पहले मैं छोटी छोटी बातों में अक जाती थी और थक जाती थी, और अब मैं हर कार्य खुशी से करती हूँ, उस परमात्मा की याद में करती हूँ। फिर आपने भांग का प्रसाद परमात्मा को स्वीकार कराया। वो अमृत तो हमें स्वीकार करना ही है, लेकिन कहते हैं ना, सारे नशे जहां
कान पर हाथ, नाम खुमारी नानकार चढ़ी रही दिन रात। तो उस परमात्मा के नाम का नशा हमें जीवन भर ना उतरे, उसकी याद का नशा हमें सदा चढ़ा रहे। अब देखो संसार में इतनी बीमारियां, टेंशन, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, डायबिटीज, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि मन कमजोर हो गया है। हर तरफ यही रहता है, ये इधर क्यों जा रही है, ये उधर क्यों जा रही है, ये क्या लेके जा रही है, उनके घर में क्या हो रहा है, अपने अंदर क्या हो रहा है वो नहीं मुझे दिखता। दूसरों पे निगाह रहती है, बस दूसरे क्या कर रहे हैं। तो दूसरों में एक तो मुझे अवगुण दिखते रहते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, सारी बैठ जाते हैं और जो नहीं होती उसकी चुगलियां शुरू हो जाती हैं। तो बस ये सारा दिन व्यर्थ का मंथन कर करके दुखी होती रहती हूँ, सारे जहान का कूड़ा कबाड़ा भरती रहती हूँ। पर अब मुझे परमात्मा ने शिक्षा दी कि बच्चे ये तुम्हारा मन मंदिर है, जैसे हम मंदिर में कभी कचरा नहीं डालते ऐसे मुझे अपने अंदर भी कचरा नहीं डालना है, अपने अंदर भी मुझे साफ रखना है। जैसे हम मंदिर में स्वच्छ रखते हैं ऐसे अपने अंदर भी मुझे स्वच्छ रखना है। आपने चढ़ाई कच्ची लस्सी तो मैंने अपने परमात्मा पर अपने मन की गर्मी चढ़ा दी। अब देखो कभी गुस्सा आ जाता था तो अंदर ये तड़पुड़ते रहती थी। तो अभी मेरे को होता है कि मुझे परमात्मा को याद करना है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, लेकिन मुझे अपना पार्ट अच्छा प्ले करना है। तो ये सोचती हूँ तो मेरा जीवन अब खुशियों से बीतता है और मेरे घर में भी अब सुख शांति है। अरे बहन, तुम तो बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करती हो। कहाँ से आपने ये सब बातें सीखी? मैंने तो आज तक कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। अरे बहना, ये ज्ञान की गंगा कहीं और नहीं, अपने बरीवाला में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बह रही है। वहाँ ये ज्ञान के रत्न, अनमोल रत्न हमें बिल्कुल फ्री बांटे जाते हैं, जिससे हमारा जीवन भी अमूल्य रत्नों जैसा हो जाता है। जैसे रत्न अनमोल है वैसे हमारा जीवन भी अनमोल बन जाता है। ठीक है बहन, वहाँ पर 7 दिन का कोर्स भी होता है। ठीक है बहन, फिर तो मैं भी आपके साथ रोज आश्रम जाया करूंगी और 7 डे का कोर्स भी करूंगी। बस 7 दिन की तो बात है, उसके बाद छुट्टी। अरे नहीं, अब जैसे हम कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, पर 4 दिन की होती थोड़ी है। ऐसे ही 7 दिन का मतलब है जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। तो चलो फिर। आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं रोज मंदिर में बैठा बैठा देखा तो करता हूँ, सुनता भी था कि ब्रह्मा आज किसी है। और मैं जब देखता था, हाँ, चेहरे पे इतनी खुशी, इतनी रूहानियत, चाल फरिश्तों जैसी, ऐसे लगता है कोई आसमान से फरिश्ते उतर के नीचे जमीन पर इस संसार की सेवा करने के लिए पहुंच गए हैं। अब जब मैंने आपकी इतनी बातें सुनी हैं तो मेरा भी मन तैयार हो रहा है ज्ञान सुनने के। आज इसे घड़ी से मैं जाऊं, पर मैं क्या करूं? मंदिर का पुजारी होने के नाते, पंडित होने के नाते सारा दिन मेरे पास कोई ना कोई आता रहता। बाकी सब बैठे रहे। इसके बाद झंडा उस परम पिता परमात्मा का हम आवाहन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। शांति स्थान दिया बैठने के लिए, आजो भाई सब चलाओ। हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। हमारे साउंड वाले राजकुमार भाई जिन्होंने आपको इतना सुंदर व्यवस्था दी, साउंड लगाया, जिसके कारण आप ध्यान से सुन रहे हैं। और जो आपको इनवाइट करके लाए माताएं, बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक। इसके बाद
सम्मान, सर्व का पिता शिव भगवान, कल्याण शिव का के पेड़ नहीं बढ़ता, जड़ों को पानी डाला जाता है। संसार में सबको देने वाला शिव है, इसलिए कहते हैं देवों में देव महादेव, हर हर महादेव। वो धर्मात्माओं का पिता है, सर्वात्माओं का पिता है, देवताओं का पिता है, सबका पिता शिव। इसलिए शिव को जानने की जरूरत है। ये संसार में तीन लोग होते हैं, तीन लोग, ये साकारी दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। परमात्मा शिव चैतन्य रूप में उस निराकारी दुनिया में रहता है, इसलिए हम कहते हैं ऊपर वाला देख रहे हैं। इस संसार में टोटल 850 900 करोड़ आत्माएं हैं, जिसके अंदर आप लोगों की भी गिनती है। 850 900 करोड़ आत्माएं, उस 850 900 करोड़ में से इस संसार में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो स्वस्तिका के रूप में दिखाया जाता है 4 बार। जब इस सृष्टि में सबसे चारों युगों की आयु समान है, इसीलिए स्वस्तिका समान दिखाया है, एक भाग छोटा दूसरा ये नहीं। तो ये हर युग की आयु है 12.5 वर्ष, 5000 साल का खेल है। 5000 साल के बाद जो आत्माएं नीचे आई हैं, सबको ऊपर जाने का समय, सबको जाना होता है, कोई भी एक भी नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा कालों का काल महाकाल बन करके सबको लेके जाता है। तो इस सृष्टि में जब सतयुग होता है, 9 लाख आत्माएं ऊपर से आती है, और उस समय पूरा देश विश्व एक भारत ही होता है, वहां कोई और जगह पर कोई जनता नहीं होती, केवल भारत में होती है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, देवी देवता के रूप में होते। वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार नहीं होते, और हर एक की आयु होते 150 वर्ष। 150 वर्ष हो गया, दूसरा शरीर लेता है, फिर उसके बाद दूसरा लेता है, ऐसे 8 जन्म सतयुग में हो गए। उसके बाद एक बार ऊपर से आत्मा आई, पूरा चक्र होने बाद वापिस कोई बीच में नहीं जाता। जब सतयुग पूरा हो गया, वो आई हुई 9 लाख प्लस अन्य आत्माएं ऊपर से आती हैं, जिसको कहते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में सबकी आयु थोड़ी कम हो जाती है, वहां 12 जन्म होते हैं, और ये दोनों युगों को 2500 वर्ष के युगों को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, जिस समय आत्माएं सत्व प्रधान थी, अच्छी थी, गुणवान थी, प्रकृति अच्छी, धर्म से ग्लानि भवति भारत। जब धर्म ग्लानि होगी मैं आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा उसी समय पहचानने वाले कोटों में कोई भी कोई है। ये क्यों बोला? इसका मतलब भगवान ने गीता का ज्ञान कृष्ण के रूप में नहीं दिया। अगर कृष्ण को तो बच्चा बच्चा भी समझता है, साधारण तन में आकर के ये गीता का ज्ञान देता है, और जो ये ज्ञान सुनता है, जागरण करता है, अर्थात विकारों पर जीत प्राप्त करता है, वो है शिवरात्रि। ये है शिवरात्रि। शिवरात्रि मतलब बेल चढ़ाना वो नहीं, लेकिन अज्ञान निद्रा से जागता है, उस परमात्मा को पहचानता है, मेडिटेशन करता है, विकारों का त्याग करता है, श्रीमद् प्रमाण चलता है, वो है शिवरात्रि। और वो 100 साल तक शिवरात्रि असली शिवरात्रि होते। 100 साल कलयुग के अंतिम 1937 में परमात्मा का अवतरण हो चुका है, और अनेक आत्माओं को जगाए हैं। तो ये कार्यक्रम किसी ने रखे? आप भी जागो, ये लंका जलने वाली है। आपको कान में आज सुना रहा हूं, ये लंका कुछ समय के बाद जलने वाले हैं, सबको वापिस जाना है, क्योंकि युग बदलने का समय है। अब कहते हैं ना, यूक्रेन ऐसा कर रहा है, रशिया ऐसा क्यों कर रहा है? कोई किसी की गलती नहीं, समय करवा रहा है, ये समय करवा रहा है। वर्तमान समय 3 सेना तैयार है, पांडव, कौरव, यादव। यादव कहते हैं यादव से पेट से मुसल निकला, आपने ही कुल का नाश किया। मुसल मतलब ये पेट नहीं, बुद्धि से मिसाइल बनाने का ज्ञान निकला, और उसी मिसाइल से सारे संसार का विनाश हो गया। कौरव
जो खुद ही तेरा मेरा में करने में लगे, पांडव जिन्होंने जागरण करके अपने संस्कार को परिवर्तन किया और परमात्मा श्रीमद प्रमाण चले, जैसा परमात्मा ने कहा वैसे किया, वो है पांडव। पांडव कम है, तो आपको कौन सी सेना में जाना है ये आप खुद निर्णय करना है। कौरव में जाना है, पांडव में जाना है या यादव में जाना है। इसलिए अब हमें जागरण करने की जरूरत है और विकारों पर जीत प्राप्त करने की जरूरत है। ये सृष्टि में सारी आत्माओं को वापिस जाना है। जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परमात्मा आया, वो खुद शिव होम मैं शिव हूँ, ये सृष्टि का कैसा विनाश होने वाला है। 1937 में सारा साक्षात्कार कराया। 100 समुद्र की लहरें 100 मीटर तक आएगी। जो समुद्र का पानी हिमाचल के छूने के लिए जाएगा, ये सब परमात्मा ने बताया, क्योंकि युग बदलने का समय है और सारी आत्माएं ये शरीर भौतिक छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके अपने धाम में जाने वाले। इसीलिए अब हमें जागने की जरूरत है, उस परमात्मा को याद करने की जरूरत है। इसीलिए उस आए हुए परमात्मा को पहचाना और इस 7 दिन के कोर्स में सारी बातें मिलती हैं। तो आप लोग जरूर इसका 7 डेज का कोर्स करना। अभी तो आप यहाँ आ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम भी माउंट आबू से यहाँ आ रहे हैं। एक समय का आएगा ना, पहचानो वो निराकार है। ये शिवलिंग के रूप में ऐसा नहीं बैठा, वो शिवलिंग हम इसीलिए बनाया पूजा करने के लिए। जैसे आत्मा यहाँ आई दिखती नहीं है, वैसे परमात्मा भी एक निराकार ज्योति स्वरूप है, अजन्मा, अकाया, अकर्ता, उसकी कई कार्य नहीं। इसलिए परमात्मा को सत्य परिचय लेना, उसको पहचानना और उसको याद करना। वो कैसे याद करना है, कैसे संस्कार पर जीत प्राप्त करना है, ये सिखाया जाता है। और रोज परमात्मा को याद करने के लिए हम रोज सवेरे 3-4 बजे उठते हैं। उसके बाद नहा धोकर 1 घंटा योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं मन बुद्धि से। उसके बाद आश्रम में आते हैं, ज्ञान की मुरली सुनते हैं। अगर ये 2 चीजें जो करता है, विकार पर जीत प्राप्त कर सकता है। कैसे भी संस्कार हो, कैसी आदत हो, उसके पर जीत प्राप्त करते। आज लाखों करोड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने जीवन को धन्य बनाया और वही आत्मा संस्कार लेके गए। सत्युग में 9 लाख क्यों आए? क्योंकि कलयुग क्या 75 साल होने जा रहे हैं। और महात्मा गांधी ने कहा था जब भारत आजाद बनेगा उसके बाद इसको राम राज्य बनाएंगे। लेकिन कौन सा राज्य है? भारत अंग्रेजों से तो आजाद हुआ, लेकिन इस भारत में दूसरे अंग्रेज आए। कौन से? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नशा, फैशन, व्यसन, फेसबुक, व्हाट्सएप, और इसके कारण आज ये भारत में बुराइयां फैलती गई। इसीलिए अब हमें क्या करना है, इस बुराई के ऊपर जीत। इसलिए बापूजी का भी बापूजी परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के फिर से राम राज्य, ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा ये भारत स्वर्णिम बनने जा रहे हैं। ये संदेश देने के लिए अगर आपको भी स्वर्णिम में दुनिया में आना है, फिर परमात्मा को ये नहीं कहना है भगवान आप आए हमको पता ही नहीं चला, यही शब्द आपके कान में आएंगे। उन्होंने तो कहा था लेकिन हमने सुना ही नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए अभी भी समय है, थोड़ा भी अमृत पी सकते हैं। इसलिए हमें जागना है। और वैसे ही ज्ञान आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि ब्रह्मा कुमारी में सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना सिखाया जाता है। आज हर घर में टेंशन है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी के अंदर टेंशन है। और जिसको टेंशन है, जिसके अंदर मन में निगेटिव, टीवी खोलो निगेटिव, खबरें निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पड़ोसी को बचा करके बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी। और जहां निगेटिव है वहां लक्ष्मी भी वास नहीं करती। जहां निगेटिव है पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहां निगेटिविटी है बरकत नहीं हो सकती, वो आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी। इसलिए निगेटिव से बचने का एक ज्ञान सिखाया जाता है। जो निगेटिव चिंतन करता है उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। अर्थात जिसके अंदर निगेटिव है वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं निगेटिव से, व्यर्थ तो सोचने से, तनाव से। इसलिए कहते हैं ना जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा।
वास्तव में बीपी को भी आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा हो गया। आज किसी को शुगर होती है, मुझे लगता है काफी सारे शुगर पेशेंट भी बैठे होंगे। शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मेरा कहना मानना चाहिए, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता, मुझे नहीं पूछता अभी मेरी ऐसी हालत है तो बुढ़ापे में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये टेंशन, उसी टेंशन से शुगर होती है, तनाव से शुगर होती है, टेंशन से शुगर होती है। मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मुझे कोई नहीं पूछता। जब शुगर होती है तो क्या करते हैं? मीठा खाना बंद करते हैं। टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइटिस, डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। और पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। आजकल नई बीमारी निकली है, थोड़ा भी टेंशन किया ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी बड़ी नसें होती है, खून सप्लाई होता है, लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, वो नसें बढ़ जाती है और उसका कोई इलाज नहीं। और ये 2021, 22, 20 से तो तनाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बिजनेस ठप होता गया, कहीं के तो क्या क्या होता गया। कुछ भी हो जाए, कभी भी टेंशन में नहीं हो, कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, टेंशन नहीं करो। सारी दुनिया को चलाने वाला भगवान है, आपको काय का टेंशन? आपका काम है प्रभु का काम कर, प्रभु का नाम लेना, प्रभु का चिंतन करना। प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या उसका समाधान करना। आप ये नहीं सोचो ये क्या होगा, मेरा खेती का क्या, वो टेंशन नहीं लो। आपका काम क्या है? प्रभु चिंतन करने का। प्रभु का काम क्या है? भक्तों के जीवन में जो समस्या प्रॉब्लम है उसका समाधान करना। प्रभु का काम हमें नहीं करना है, इसलिए चिंतन करो, जो होगा सब अच्छा ही होगा। तो मेरे अंदर तनाव है, टेंशन है, उसकी निशानी क्या है? अगर कोई सामने से आ रहे हैं, उसको चेहरा देखना पसंद नहीं करते, रास्ता बदलते हैं, टेंशन है। अगर कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने एक दिन में देखा है मैं कैसी रहती हूँ उसके साथ, मुझे पता है। अगर पति की महिमा नहीं सुन रही, टेंशन है। कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, हाँ वो क्या है गुड़िया मैं जानती हूँ। सास की महिमा नहीं सुन रही, पति की महिमा नहीं सुन रही, इसका मतलब टेंशन है। इसलिए तनाव से मुक्त बनो। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? इसलिए मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों करता है, क्यों क्यों करते, नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मारो। गुस्सा है सीटी, और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से गर्म होंगे और सीटी मारेंगे। इसीलिए बीच बीच में हवा निकलते रहो, बीच बीच में हल्के बनो, कुछ भी होता है। इसलिए तनाव से बचने की जरूरत है। और जो तनाव में रहता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, जेलों की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी में जाता है, पुलिस थाने में चला जाता है, और ये सब चीजें जेब को खाली करने वाली। इसलिए टेंशन से मुक्त रहो। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मानसिकता, 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। मन का स्वास्थ्य, दूसरा तन का स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का भी बिगड़ा, सामाजिक का बिगड़ा। इसलिए मन को स्वस्थ रखो। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र, मन को ठीक करने वाला एक हॉस्पिटल है। आपके इस शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई है? इसीलिए भोलेनाथ वैद्यनाथ ने आपके गांव के ऊपर नजर डाली और यहाँ भी केंद्र खोला है। इसीलिए उसको धन्यवाद दो। रोज आप जा करके क्या करो,
ज्ञान की बातें सीख करके तनाव से मुक्त रहो, टेंशन से मुक्त रहो। आज इस 2022 के बाद तो टेंशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि सबको वापिस जाना है। जो प्रकृति की हिसाब है, लोगों के हिसाब है, ये सब चुप करके जाना है। टेंशन बढ़ेगा, आपको कोई भी धन काम नहीं आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। ये ज्ञान की बातें आपको काम आएगी। आप स्वयं को बड़ी बड़ी घटनाओं से बच सकते हैं। मेंटली पेशेंट बढ़ते जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। जिसको मानसिक तनाव है, रात को चैन की नींद भी नहीं आती, इसलिए तनाव से बचने की जरूरत है। तो हम तनाव से कैसे बचे, उसके लिए 3-4 बातें शॉर्ट में आपको बताता हूं। मुझे कोई भी बात का तनाव ना आए, कभी भी मेरे निगेटिव विचार ना चले, तो परमात्मा उसके लिए कर्मों की हुई गति की बातें सुनाता है। वास्तव में आज हमें तनाव क्यों आता है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके घर के लोग, पड़ोसी लोग, रिश्तेदारी, ये सब कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसको कभी तनाव नहीं आएगा। असमझ बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म लिखाओ, जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। सरल शब्दों में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और हम सभी इस बातों को ध्यान में करेंगे। आप सभी को विश्वास दिलाते हैं, तो अपना समर्थन बताइए कैसे आगे भी जाकर बताइए। कौन साफ करेंगे वो हाथ खड़ा करके आना है। कब से कोर्स चालू कर? आज से। और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एड्रेस को हाथ कर रखो, जिसको पता है अभी बता तो आपको मैं बता। 7 दिन करना, बड़ा आनंद आएगा। दाना मंडी के साथ जो 15